अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। 1 रुपये के सिक्के से शुरू होने वाली रस्म न्योंदरा आज हिंदू शादियों में लाखों रुपए मालियत तक पहुंच चुकी है। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये रस्म जो सिर्फ 1 रुपये के सिक्के से अदा की जाती थी, अब इसके लिए लाखों रुपए दरकार हैं? शुरू में तो ये जो एक सिक्का है, ये लक्ष्मी देवी की भेंट या चढ़ावे के तौर पर दुल्हा को दिया जाता था, ताकि मुस्तकबिल में उसके ऊपर लक्ष्मी देवी की मेहरबानी बनी रहे और वो खुशहाल रहे। कभी सोचा है कि शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों होता है? क्योंकि सिक्का बना होता है मेटल से, जो कि आता है धरती माँ से और माना जाता है लक्ष्मी माँ का एक अंश। तो हमारी भावना ये होती है कि हम लक्ष्मी माँ का एक अंश शगुन के रूप में आपको दे रहे हैं और विश करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ ही रहे। तो क्या हिंदू माशरे में लक्ष्मी देवी की मेहरबानी हासिल करने के लिए दुल्हा को 1 से ज़्यादा रुपए देने का रिवाज शुरू हुआ? जी नहीं। इस रस्म के लाखों रुपए मालियत तक पहुंचने की ये वजह भी नहीं है। दूसरा मामला है न्योंदरा के मतलब एक जवाज़ का, कि न्योंदरा इसलिए शुरू किया गया ताकि दुल्हा की मदद की जा सके उन मेहमानों के खाने के खर्चे के सिलसिले में जो उसने शादी पर बुलाए हैं। जैसा कि ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स के सफ़ा 194 पे है। टू द ट्रे इज पुट द तंबोल और न्योंदरा, तब मेहमान थाल के अंदर न्योंदरा या तंबोल डालते हैं। द कंट्रीब्यूशन, जो हिस्सा होता है, गिवन बाय वेडिंग गेस्ट, शादी पर बुलाए गए मेहमानों की तरफ से, टू डिफे द एक्सपेंसेस ऑफ द फेस्टिवल, शादी की इस तकरीब पर होने वाले खर्च का बोझ कम करने के लिए। तो क्या हिंदू माशरे में दुल्हा पर तरस खाने या गरीब दुल्हा की हमायत के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने का रिवाज चल पड़ा? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। हिंदू माशरे में इस रस्म के लाखों रुपए तक पहुंचने की ये वजह भी नहीं है। फिर हिंदू माशरे में या हिंदू शादियों पर ये रस्म इस कदर ज़्यादा मालियत की कैसे हो गई? इसकी 3 वजूहात समझ में आती हैं। सबसे पहली वजह है न्योंदरे का सरेआम लेना और इसका ऐलान करना। जैसा कि ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट से उर्दू तर्जमा पंजाब के रस्मो रवाज का इंसाइक्लोपीडिया में ये दर्ज है। लड़के के माथे पर संदल लगाई जाती है, फिर लड़के को हार पहनाए जाते हैं। इसके सामने थाली रखी जाती है जिसमें वसूल होने वाला न्योंदरा रखा जाता है। जब न्योंदरा दिया जाता है तो मिरासी हर शख्स की तरफ से दी गई रकम का ऐलान करता है और आखिर में जुकाई यानी बोली बोलता है, जो ये है, जंग पर आप रे 100 बरे 100 दरम। तर्जमा इसका ये है, अगर तुम अपना फ़र्ज़ न्योंदरा ईमानदारी से अदा करोगे तो अच्छा है। 1,01,11,111 हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक शख्स ने अपनी भांजी की शादी में 1 करोड़ रुपए का शगुन दिया है। अब इसकी चर्चा न केवल रेवाड़ी में बल्कि पूरे देश में हो रही है। अपनी विधवा बहन की बेटी की शादी के अवसर पर भाई ने उस घर में नोटों का ढेर लगा दिया। शख्स ने अपनी भांजी की शादी के मौके पर 1,01,11,101 रुपए नकद दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने करोड़ों रुपए के आभूषण भी दिए। इस शगुन में दिए गए पैसों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित असलावास गांव के रहने वाले सतबीर की बहन की सुंदरपुर में शादी हुई है। ये ऐलान मुस्लिम शादियों पर भी जाहिर है किया जाता है।
तो बड़ा छुरी केला क्या काम होता है बड़ा ना छुरी केला शुरू किया फैज वाल लुकमान कौम दा कौड़ा से काम दा टाल लिया ले 2.5 लाख रुपया आए भाई 1 लाख रुपया 40,000 दा हार मुमताज जनाब चाचा सलीम कौड़ा वल्द मुराद कौम दा कौड़ा से टाल लिया ले तू इस ऐलान के करने से ये बात शुरू हुई कि रिश्तेदार एक दूसरे की जिद में, एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा मिकदार में न्योंदरा देना शुरू हो गए। में या पुत्र के मुंडन में अगर सगन कम आ रहा हो ना तो सगन कैसे बढ़ाना है, इसका आइडिया दिल वाले चचा इवेंट प्लानर से ले आओ। कुछ नहीं करना भैया, लड़का लड़की के बगल में वो जो बैठती है ना पत्ता लेके जिस लिफाफे में डालती हैं, उनको एक माइक दे दो, या जिस लोंडे का मुंडन हुआ है उसके बगल में मैडम जो बैठी हैं उनको भी माइक दे दो। और जैसे होता है ना माता का इतना चढ़ावा, वैसे ही बोलो लड़का लड़की के मामा ने इनको सगन में 101 रुपया दिया। भैया 2 बार बोला और जितने बाहर लिफाफे हैं ना जेबों में सब में नोट और ज्यादा भर जाएंगे, ट्राई करके देख लो। यूं रिश्तेदारों के दरमियान आपसी मुकाबला और ज़्यादा से ज़्यादा न्योंदरा देकर दूसरे रिश्तेदार को नीचा दिखाने की सोच इस न्योंदरे के लाखों रुपए मालियत तक पहुंचने की वजह बनी। दूसरी बड़ी वजह जो न्योंदरा देने की है वो न्योंदरा को बढ़ाकर देने का रवाज है। अ ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स के पेज 194 पे है, हु रिसीव्स न्योंदरा, जो न्योंदरा वसूल करता है, फ्रॉम हिज गेस्ट्स, अपने मेहमानों से, मस्ट लाजमी तौर पर पे बैक इन न्योंदरा, उसे ये न्योंदरा वापस देना होता है 1.5, 1.5 गुना करके, और डबल द अमाउंट, या उस रकम का दुगना करके, एट देयर वेडिंग फीस्ट, उनकी शादी की दावत पर। जाहिर है जो न्योंदरा आज से 30-40 साल पहले 100 रुपये के नोट पर मुश्तमिल था, वो वक़्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे की शादियों पर बढ़ा कर देने की वजह से बढ़ते बढ़ते आज लाखों की अमाउंट तक जा पहुंचा। न्योंदरा की मालियत के इस कदर ज़्यादा हो जाने की जो तीसरी वजह है वो ये है न्योंदरा का एक कर्ज होना और काबिल वापसी कर्ज होना। जाहिर है जिस शख्स ने न्योंदरा दिया है वो अपने यहाँ शादी पर हर उस शख्स को दावत देने की कोशिश करता है जिसकी शादी पर उसने कभी न्योंदरा दिया होता है, और वो लोगों से उम्मीद रखता है कि तमाम लोग जिनके यहाँ उसने न्योंदरा दिया हुआ है वो उसके यहाँ न्योंदरा ज़रूर वापस करेंगे और बढ़ाकर वापस करेंगे, अगरचे देने वाले का दिल ना चाहता हो और वो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए या बेइज्जती से बचने के लिए न्योंदरा देता हो। कल शादी में मैंने ऐसे आदमी देखे, पता है क्या है, वो बंदे खाने के हिसाब से पैसा दे रहे थे कि यार हमने इतने का खाया होगा, कम से कम इतने का हिसाब लगा रहे थे, और तब जा करके शगुन का पैसा दिया यार। मतलब थिंकिंग देखो लोगों की यार। ऐसे मौजूदा दौर में न्योंदरा की शक्ल वो नहीं है जो कदीम ज़माना में है। कदीम ज़माना में न्योंदरा एक थाल में इकट्ठा किया जाता था, जबकि मौजूदा दौर में न्योंदरा के लिए खूबसूरत इन्वेलप इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 100 रुपीज़ के 10 पीस हैं। ओके, ये वाला है फैंसी में थोड़ा है, 35 रुपए का एक पीस है। 35 रुपए का ये एक पीस पड़ेगा। ये भी 35 रुपए का एक पीस है। इसमें कलर चॉइस आपको बहुत मिल जाएगी जी। इसके बाद ये मोर पंख वाला 85 रुपए के 10 पीस। तो वीडियो पे इतने दिखा नहीं सकते, मेरे पे 200 रुपए पर पीस का भी सैंपल होगा। तो गाइस देख ये सकते हैं 66 रुपए के 10 पीस, 66 रुपए का 10 पीस। तो गाइस सब में 60 रुपए का एक पीस, ये 60 रुपए का एक पीस। गाइस देख सकते हो, इसकी मैं चीज दिखाऊं, ये देखो गाइस, इसमें भी रखोगे आप एक नोट ही, लेकिन ये देख सकते हो इस तरीके से आपको ओपन करना है, इसलिए ये थोड़ा महंगा है मार्केट से। तो गाइस बहुत महंगा मिलेगा, देख सकते हो इतना प्यारा है। और गाइस आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी डिजाइन है, जो कि ये देख सकते हो, ये वाला आपको डिजाइन मिलने वाला। डिजाइन की गाइस कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे एनवेलप भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिन पर नाम प्रिंट होता है। और इसके लिए खूबसूरत बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं।
इसके बाद आ जाओ जी आप गड्डी बॉक्स पे। गड्डी बॉक्स, तो गाइस ये गड्डी बॉक्स है, देख किसने सकते हो। सगन के लिए गड्डी बॉक्स देना है, ये 120 रुपए का एक पीस है। वाओ, 120 रुपए का आपको एक पीस मिलने वाला है। तो इसमें ये 85 रुपीज का एक पीस है। तो ओके 85 रुपीज का। तो गाइस मतलब गड्डी में भी हमें एक से एक डिजाइन देखने को मिलेगा। ये 90 रुपए का एक पीस है। 90 रुपए का एक पीस। वाओ, ये 130 रुपए का एक पीस है, गड्डी बॉक्स है, देखिए जी। ये थोड़ा बड़े साइज में है गाइस। तो इसमें लगभग कितने रुपए आ जाते हैं अंकल जी? इसमें 50,000 की गड्डी आ जाएगी, 1 लाख की गड्डी आ जाएगी, 2 लाख की गड्डी आएगी, जितनी रखना चाहते हैं उतनी ओके गड्डी ओके आ जाएगी। ओके। और इसके लिए रॉयल रोल्स यानी बादशाहों के दौर में जैसे खत रोल करके दिए जाते थे, वो ट्रेंड भी चल रहा है। और इसमें नया जो ट्रेंड जिसने इसको रिश्तेदारों में इज्जत और बेइज्जती का मसला बनाया, वो है करेंसी को फैलाकर इसकी पैकिंग करके बतौर न्योंदरा या शगुन देने का रवाज है। तो आज की वीडियो जो कि पार्ट 6 है, इसमें आपने मुलाहजा किया कि कैसे न्योंदरा की रस्म 1 रुपए से बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंची और कैसे ये रस्म शादियों का लाजमी हिस्सा बनी। अगले पार्ट में जो कि पार्ट 7 है, उसमें आप मुलाहजा करेंगे इस्लामी तालीमात के हवाले से न्योंदरा की हैसियत क्या है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।